हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 37.81% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 24.22% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 23.23% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.61% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 96 रुपया 88 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 31,800 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 71,914 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 19% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,59,961 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 44% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,49,910 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 83% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपये लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,810 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,91,679 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,84,173 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 63 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 99% और कैश पे है 1%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 32.8, अदर्स पे 16.6, एनर्जी पे 14.7, कंज्यूमर स्टेप्स पे 9.3, सर्विस पे 7.3, टेक्नोलॉजी पे 6.9, कैपिटल गुड्स पे 6.4 और ऑटोमोबाइल पे है 6%। यानी कि अगर आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारे कैटेगरी पे लगेगा डिस्ट्रीब्यूट होकर के। और सबसे पहला क्राइटेरिया जो हम लोग यहीं पे देखेंगे कि क्या ये म्यूचुअल फंड फ्यूचर में अच्छा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो बेसिकली ये जानकारी आप अपना खुद के नॉलेज के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में देखिए मार्केट में कौन सा सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, तो एक तो फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, एनर्जी सेक्टर अच्छा कर रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छा कर रहा है और ऑटोमोबाइल अच्छा कर रहा है। यानी कि इसकी इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन को देखिए तो मिली जुली है।
ज़्यादा अच्छा भी नहीं कर सकते हैं इसकी इक्विटी सेक्टर, ज़्यादा खराब भी नहीं कर सकते हैं। यदि टेक्नोलॉजी की परसेंटेज और ऑटोमोबाइल का परसेंटेज थोड़ा-सा इंक्रीज़ करेंगे, तो फिर आपका ये जो म्यूचुअल फंड है और आगे ज़्यादा रिटर्न देगा। तो मीडियम है, ऑन एवरेज इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन है, तो यहाँ से तो ये पास हो चुका है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग पे भी देखेंगे, क्या ये दूसरे क्राइटेरिया से भी पास हो पाता है या फिर नहीं होता है। इसके एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.66 और पीवी रेशियो 4.14। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 37.8, 3 साल में 24.2, 5 साल में 23.2 और एनुअल है 17.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.4, 3 साल में 17.5 और 5 साल में 19.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न देता है, लेकिन 3 साल और 5 साल में जबरदस्त कमबैक करके टॉप 5 में अपना जगह बना पा रहा है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास आपको इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो, तो इसके आसपास एक अच्छा सिमिलर फंड्स है, जो कि है जेएम लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, 1 साल का रिटर्न है 47.1, 3 साल का 22.3 और फंड साइज है 331 करोड़ का। तो आप इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें, तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.68% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें, तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे, तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है, तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,159 करोड़ का। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। अश्विनी कुमार सलेश राजभन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,160 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 96 रुपया 88 पैसा। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है, और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें, तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।